अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। मुराद सईद की जो सेनेट की सीट थी वहां से नाअहली के बाद अब जेल इकॉनमी दोबारा शुरू हो गई है और ये वीडियो जेल इकॉनमी पार्ट 3 है। मैंने पहले भी 2 वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह इमरान खान साहब की जेल को बेचा जा रहा है और आज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुराद सईद जिस सेनेट की सीट से नाअहल हुए हैं उस सीट के ऊपर अब पीटीआई के अंदर फड्डा पड़ गया है और ये फड्डा है लगभग मुबैना तौर पर 35 लाख रुपए पर मंथ का। अब हुआ क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। मेरे जराये ने मुझे ये बताया था कि अभी पीटीआई की जो एमएनएज हैं उनकी एक मीटिंग हुई बैरिस्टर गौहर साहब के साथ और उस मीटिंग में जुनैद अकबर साहब भी मौजूद थे और वहां पर यह बात की गई कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो केसेस लड़ने के लिए हमें लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ एक्सपेंसेस चाहिए होता है और वो केसेस हम उसके ऊपर हमारा ये एक्सपेंस लगता है। अब ये जो सेनेट की सीट है जो मुराद सईद साहब के जाने के बाद नाअहली के बाद खाली हुई है, इस पर इरफान सलीम साहब की बजाय फैजुर रहमान साहब को ये सीट देने की तरजीह दी जा रही है और जुनैद अकबर साहब को भी ये बात की गई कि 35 लाख रुपए पर मंथ बड़ी जो छोटी है वो अमाउंट नहीं है और इरफान सलीम साहब तो ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फैजुर रहमान साहब शायद ये अमाउंट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो सेनेट की सीट है वो फैजुर रहमान साहब को दी जाए। अब वो जो मीटिंग होती है उसके अंदर जुनैद अकबर साहब क्लियरली ये स्टांस लेते हैं कि मैं इसके अंदर नहीं पढ़ूंगा और मैं कभी भी आपके इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मैं रिकमेंडेशन करूंगा ना मैं नॉमिनेशन करूंगा। इसके अंदर यह भी डिस्कस हुआ कि मिर्जा अफरीदी के वक्त गंडापुर साहब के साथ जो किया गया था वो सबको याद है और अभी दोबारा इरफान सलीम साहब जो पीटीआई के दरीना वर्कर है और इमरान खान साहब की भी रिकमेंडेशन के ऊपर वो हैं, तो उनका नाम हटाकर अब फैजुर रहमान साहब को लगाया जा रहा है और महज इसलिए लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो लड़ने के लिए माहाना 35 लाख रुपए की रकम चाहिए और वो रकम जो है वो फैजुर रहमान साहब डोनेट कर देंगे। फैजुर रहमान साहब वो रकम पीटीआई को दे देंगे और पीटीआई इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ेगी। अब मेरे पास जब ये खबर आई तो इसके साथ एक स्क्रीनशॉट भी आया जो पिशावर की एक जिलाई ग्रुप था और उसके अंदर इरफान सलीम का साहब का नाम लिखकर नंबर लिखकर उसके अंदर ये सेम जो मैंने आपको खबर दी ये क्लेम किया गया। तो मैंने जुनैद अकबर साहब से पहले राब्ता किया, मैंने उनसे 2-3 दफ़ा राब्ता करने की कोशिश की, उनसे मेरा राब्ता नहीं हो सका, तो फिर मैंने इरफान सलीम साहब से राब्ता किया। तो इरफान सलीम साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी मेरे पास ये खबर है तो आप बताएं आप इसकी तरदीद करते हैं या क्या करते हैं। इरफान सलीम साहब ने कहा कि जुनैद अकबर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे और ये बात हुई है और मुझे ये बात एक एमएनए ने पहुंचाई है कि 35 लाख रुपया पर मंथ इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका खर्चा है और वो खर्चा अफोर्ड करने के लिए ये जो मुराद सईद साहब की जिस सीट से नाअहल हुए हैं वो सेनेट की सीट फैजुर रहमान साहब को दी जा रही है और फैजुर रहमान साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर के जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके क्लाइंट भी हैं, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब फैजुर रहमान साहब के मुतअद्दिद जो केसेस हैं उनके अंदर उनके वकील हैं और मुबैना तौर पर फैजुर रहमान साहब जो है वो केपीके के अंदर मुबैना तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माइंस के कुछ ठेके हैं उनके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, वो अपने बिजनेसमैन भी हैं और वो बड़ी तगड़ी असामी है और वो अपना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये एक सीट मुराद सईद की सेनेट की सीट वो पीटीआई जैसी जमात जो एक विजन के ऊपर एक नजरिए के ऊपर चलती है वो महज 35 लाख रुपया इतनी छोटी अमाउंट के ऊपर जमात के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं और उनके सपोर्टर्स के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 35 लाख के लिए एक सेनेट की सीट बेची जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनके लड़ने के पीटीआई के पास पैसे नहीं बचे हैं। पीटीआई के ही ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जिनके पास शुगर मिल है, पीटीआई के ही ऐसे लोग जानता हूं जो कई जो मुरब्बे हैं उनके मालिक हैं, पीटीआई के ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पूरी दुनिया में जायदादें हैं, पीटीआई के ही ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लोग बड़े बड़े सरदार हैं। 35 लाख रुपया तो कोई अमाउंट ही नहीं है खान साहब के केस लड़ने के लिए कि पीटीआई खुद को यह रकम नहीं डोनेट कर सकती, पीटीआई अपने एमएनए से यह रकम नहीं ले सकती। सिर्फ 35 लाख रुपए के लिए यह जो सेनेट की सीट है वो एक ऐसे वर्कर से, एक ऐसे दरीना बंदे से जिसकी हाइप में सोशल मीडिया भी साथ खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर भी इरफान सलीम साहब के हक में ये बड़ी कैंपेन चलती रही कि ये टिकट जो है वो इरफान सलीम साहब इसके हकदार हैं, वो टिकट वहां से उठाकर फैजुर रहमान साहब को दी जा रही है महज 35 लाख रुपए के लिए। अब आप जिस शख्सियत को 35 लाख रुपए में पर मंथ में ये सीट दे रहे हैं तो वो शख्सियत 35 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं सेनेट की सीट के लिए, और फिर बाद में ये कहा जाएगा कि वो जो फैजुर रहमान साहब है वो चौकों के ऊपर आकर डंडे खाएं,
وہ چوکوں کے اوپر آ کر جو ہے یہ واٹر کینن فیس کریں, وہ چوکوں کے اوپر آ کر پتھراؤ فیس کریں, وہ لانگ مارچ کریں, وہ عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے باہر نکلے. مجھے تو نہیں نظر میں آتا کہ ایک شخصیت 35 لاکھ روپے پر منتھ بھی آپ کو دیتی رہے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ رگڑے بھی کھاتی رہے, مارے بھی کھاتی رہے, جیلیں بھی آپ کے ساتھ کاٹتی رہے. اور محض 35 لاکھ روپے کے لیے, یہ وہ جیل اکانومی ہے جس کا میں نے آپ کو پہلا پارٹ یہ بتایا تھا کہ جیل اکانومی کے طور پہ کہ عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچانے کے لیے, عمران خان صاحب کو نام پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کی ہی جو لوگ ہیں وہ پیسے دیا کرتے تھے کچھ لوگوں کو کہ ہمارا جو ہے وہ خان صاحب تک پیغام پہنچا دے, اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ ہمارے جو ہے وہ پیسے لے لیں. پھر اس کا پارٹ 2 جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ محض شرافت سے ایک پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے 5 ملین روپے اپنے دوست کے ذریعے مانگے تھے ان کا کیس لڑنے کے لیے مریم نواز کے خلاف, یہ چیف الیکشن کمیشن کے اندر, الیکشن ٹریبیونل کے اندر اور اپیلیٹ ٹریبیونل کے اندر. اور پھر وہ ڈیل 2 ملین کے اوپر آ کر کریک وہ کروا رہے تھے اس کے اوپر. اور اب یہ پارٹ 3 آ گیا ہے کہ محض 35 لاکھ روپے کے لیے نظریے کو بیچا جا رہا ہے, محض 35 لاکھ روپے کے لیے عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, محض 35 لاکھ روپے کے لیے. بہرحال جی یہ خبر ہے, اور جنید اکبر صاحب اب اس خبر کی چاہے تصدیق کریں چاہے اس کی تردید کریں, میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن عرفان سلیم صاحب نے اس خبر کی تصدیق کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے اور یہ بات ہوئی ہے. اور مجھے ایک اور ایم این اے نے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ جی یہ سیٹ جو ہے وہ وہاں جا رہی ہے کیونکہ ہمیں ہر جو مہینے ہے اس میں 35 لاکھ روپے ہمیں درکار ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز لڑنے کے لیے. بہرحال جی نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.